हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे और इसमें मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत का एकदम प्रारंभ से अध्ययन कराऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को सबसे पहले इस्लाम के उदय से इसका अध्ययन कराऊंगा। यानी इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ, इस्लाम कहाँ कहाँ पर फैला, इस्लाम के मानने वाले लोगों ने कहाँ कहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया और फिर किस प्रकार से उन लोगों ने अपने देश भारत की तरफ रुख किया। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे और इसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि इस्लाम के आगमन के पश्चात दुनिया में किस प्रकार से इस्लाम के मानने वालों ने अपने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद फिर हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो कैसे कैसे कहां से होती है। यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत हैं, तो इन सारी चीजों का अध्ययन आज की क्लास में किया जाएगा। इसकी पहले की जो भी इतिहास की क्लासेस थी, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था कि आप लोगों को प्राचीन इतिहास से संबंधित या पूर्व मध्यकालीन इतिहास से संबंधित सारी जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, उसको अध्ययन करा दिया जाए और मैंने ऐसा प्रयास भी किया है। तो अब हम लोग अब अगले पड़ाव पर आते हैं, यानी अब मध्यकालीन भारत। क्योंकि मध्यकालीन भारत देखिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जिसको कराने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार की समस्या न आए और कोई भी इंपॉर्टेंट बात इसमें छूटने न पाए। तो चलिए आइए देखा जाए कि किस प्रकार से हम लोग मध्यकालीन भारत को अध्ययन करते हैं, यानी इसके बारे में जानते कहां से हैं। पहले इसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या अध्ययन कर लेते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन कर लेते हैं। यानी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, हम किसके आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें देखिए पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। किसी भी देखिए इतिहास को अध्ययन करने के लिए हम लोग उसके सोर्स के बारे में जानते जरूर हैं, यानी उसको हम लोग को जानने को कैसे मिलता है। जैसे मैंने देखिए प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, तो उसमें भी आपको विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में बताया था, उसी प्रकार इसमें भी। तो देखिए ये जो स्रोत होते हैं वे हमें उस काल की समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रशासन की जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए जो साहित्यिक स्रोत हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, वो कौन कौन से किस प्रकार से हैं। तो मध्यकालीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको भी आगे कई श्रेणियों में बांटा गया है। यानी जो मेन है साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों में भी कुछ स्वदेशी हैं, कुछ विदेशी। तो देखिए इसमें पहला है स्वदेशी ग्रंथ, यानी स्वदेशी ग्रंथों में कुछ राजस्व और प्रशासनिक ग्रंथ हैं, जिसमें देखिए अबुल फजल के द्वारा लिखी गई आईने अकबरी और अकबरनामा, जो मुगल प्रशासन और अकबर के शासन का वर्णन करती है। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई फुतुहात ए फिरोज शाही। उसी प्रकार मिनाजुद्दीन सिराज की तबकाते नासिरी, इनसे दिल्ली सल्तनत का इतिहास पता चलता है। इसके बाद देखिए कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही, अल उतबी की तारीख यामिनी जो गजनवी साम्राज्य का वर्णन करती है। उसी प्रकार बदायूं के द्वारा लिखी गई मुंतखब उत तवारीख और हसन निजामी की ताज उल मासीर जो हैं इतिहास लेखन से संबंधित पुस्तकें हैं। इसके बाद देखिए इसमें कुछ धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ भी आते हैं, जिसमें देखिए रामानुज की रचनाएं, बसव की रचनाएं, कबीर की रचनाएं, गुरु नानक की रचनाएं, तुलसीदास, सूरदास के भक्ति साहित्य, अल बरूनी की किताब किताबुल हिंद जो भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और वैज्ञानिक स्थिति का वर्णन करती है। इसके साथ साथ देखिए कुछ यात्रा वृत्तांत हैं, जिसमें इब्न बतूता की रेहला जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने इसमें भारत का वर्णन किया है।
उसके बाद देखिए मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत जो दक्षिण भारत का वर्णन करता है, और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर के वृत्तांत जो मुगल कालीन भारत का वर्णन करते हैं। इसके बाद देखिए विदेशी स्रोतों में अल-बरूनी की किताब किताबुल हिंद 11वीं शताब्दी में लिखी गई, इब्न बतूता की रेहला 14वीं शताब्दी में लिखी गई, मार्को पोलो की रचना 13वीं शताब्दी में, और फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। तो इनके द्वारा ये सब चीजें पता चलती। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों में देखिए पहला शिलालेख और ताम्रपत्र, यानी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में फारसी और अरबी भाषा के शिलालेख जो उस समय लिखवाए गए थे। दक्षिण भारत में संस्कृत और तमिल भाषा के शिलालेख, यानी मध्यकालीन भारत में दक्षिण भारत में भी विभिन्न प्रकार के शिलालेखों को लिखवाया गया था जो संस्कृत और तमिल में लिखे गए थे, इनसे जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर भी मध्यकालीन भारत से संबंधित बातों को बाद में लिखवाया गया है मुगलों के काल में। इसके बाद देखिए सिक्के आते हैं जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न प्रकार के जो सिक्के चलवाए गए थे, जिसमें तांबे के सिक्के थे, अकबर के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी और इलाही सिक्के चलाए गए थे। उसके अलावा देखिए मराठा, बहमनी, मुगल, राजपूत और अन्य साम्राज्यों के और भी सिक्के थे, इनसे भी पता चलता है। इसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के स्थापत्य कला और मूर्तिकला का भी इस काल में विकास हुआ, जिसके द्वारा भी पता चलता है, जिसमें देखिए कुतुब मीनार, अलई दरवाजा, जामा मस्जिद दिल्ली सल्तनत काल में। उसके बाद देखिए ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सिकरी मुगल काल में। उसी प्रकार देखिए चोल, चालुक्य, होयसल, विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न मंदिरों के द्वारा भी इस काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए चित्रकला भी मिली है, जिसमें मुगल कालीन लघु चित्रकला के द्वारा हमें उस काल के विभिन्न प्रकार के कलात्मक विकास का पता चलता है। उसके अलावा देखिए राजस्थानी, पहाड़ी और दक्षिण भारतीय चित्रकला शैलियां थी, जिनके द्वारा भी उस काल की स्थानीय विशेषताओं का वर्णन किया गया है, स्थानीय महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसके बाद कुछ पुरातत्व अवशेष जो बचे हुए थे, जिसमें ऐतिहासिक नगरों के खंडहर, जिसमें फतेहपुर सिकरी, विजयनगर, गोलकुंडा, उसके अलावा अभिलेखीय खोजें और खुदाई में मिले अन्य प्रमाणों के द्वारा उस काल के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये थे इतिहास, मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत। अब हम लोग आते हैं इस्लाम का उदय, यानी मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा जो शासन था अपने देश पर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा ही चलाया गया, जिसमें सबसे पहले अरब के लोग आए, उसके बाद फिर तुर्क लोग आए और फिर तुर्कों के बाद हमारे देश में मुगल आए। तो इन्हीं लोगों के द्वारा अपने देश में मध्यकालीन भारत में शासन किया गया, आक्रमण किया गया। तो इस तीनों जो लोग थे वो इस्लाम के मानने वाले थे, तो इसीलिए सबसे पहले हमको इस्लाम के बारे में ही जान लेना बेहतर होगा। तो इसको एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं कि इस्लाम क्या है और इसका उदय कैसे हुआ। तो देखिए इस्लाम जो है एक नवीन धर्म है और इसका उदय देखिए जो विश्व पटल पर 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ, यानी वर्तमान जो अरब वाला क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप है, वहीं पर इस धर्म का उदय हुआ। और यह उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी में। यह धर्म पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित किया गया और बाद में दुनिया के कई हिस्सों में फैल गया। यानी इस धर्म को पैगंबर मोहम्मद ने प्रचारित किया और उन्होंने इसको अरब प्रायद्वीप में पहले प्रचारित किया, उसकी शुरुआत की, और उसके बाद यह धर्म धीरे धीरे दुनिया के लगभग हर देशों तक पहुंच गया। इस्लाम के उदय की पृष्ठभूमि, परिस्थितियां, प्रमुख घटनाएं और इसके विस्तार को समझने के लिए देखिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अरब में इस्लाम के उदय की पृष्ठभूमि, यानी सबसे पहले अरब में किस प्रकार से इस्लाम का उदय हुआ। तो देखिए पहली चीज है उसके लिए भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां, यानी इस्लाम के उदय के समय अरबों की भौगोलिक और सामाजिक जो परिस्थितियां थी वो भी इसके लिए उत्तरदायी थी। जिसमें देखिए अरब प्रायद्वीप रेगिस्तानी क्षेत्र था और यहाँ के लोग मुख्यतः खानाबदोश यानी बेदुइन जीवन व्यतीत करते थे।
यानी ये लोग घुमंतू प्रकार के थे, ये लोग एक जगह नहीं रहते थे, ये घूमते टहलते रहते थे, भेड़ों बकरियों को चराते रहते थे और उसी प्रकार से अपना जीवन चलाते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। मक्का और मदीना यानी तत्कालीन यथरीब व्यापार और धार्मिक केंद्र हुआ करते थे। इसको देखिए यसरीब भी मिलता है, तो ये उस समय के महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र हुआ करते थे अरब के। अरब समाज कई जनजातियों में भी बटा था, इनमें आपसी संघर्ष होते रहते, यानी इसमें विभिन्न जनजातियां होती थी, कबीलाई जनजातियां होती थी जो आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। सामाजिक स्तर पर बहुदेववाद यानी पॉलीथिसिज्म प्रचलित था तथा काबा में 360 से अधिक देवताओं की पूजा होती थी। उस काल में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवताओं के पूजने की प्रथा थी और काबा नामक स्थान पर लगभग 360 देवता थे जिसको अलग अलग जनजातियों के द्वारा पूजा जाता था। इसके अलावा देखिए उस काल में नैतिक पतन, कबीलों के बीच युद्ध, शराब, जुआ और महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिसके कारण भी इस धर्म के उत्पत्ति का मार्ग खुला। इसके बाद देखिए धार्मिक परिस्थितियां। अरब में विभिन्न धर्मों का प्रभाव था, जिसमें यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, मजदक धर्म यानी जिसको हम लोग पारसी धर्म कहते हैं, इसका भी वहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। अधिकांश अरब लोग मूर्ति पूजक यानी पैगन थे और विभिन्न देवताओं की पूजा किया करते थे। यानी उस समय अरब के जो लोग थे वो मूर्तियों की पूजा करते थे और वो ज्यादा मात्रा में उस समय वहां पर थे। अब देखिए आते हैं पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम का प्रारंभिक परिचय। अब इन परिस्थितियों में अरब में पैगंबर मोहम्मद का आगमन होता है और वो इस्लाम का प्रचार करना शुरू कर। पैगंबर मोहम्मद का जन्म और जीवन। देख, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, ऐसा स्रोतों से पता चलता है। वे कुरैश कबीले के हाशमी वंश से संबंधित थे। उनके माता पिता अमीना और अब्दुल्ला थे, जिनका बचपन में ही देहांत हो गया था और उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलबी और फिर चाचा अबू तालिब ने किया था। यानी इनके माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो इनका पालन पोषण इनके दादा और इनके चाचा के द्वारा किया गया। बाद में जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अरब में ही एक समुद्री यान जहाज के द्वारा जो सामान ले जाया जाता था उसी का काम करने वाली एक व्यापारी महिला थी जिसका नाम खदीजा था। ये उसी के साथ काम करने लगे, उसी के जहाज पर सामान उतारने चढ़ाने लगे और कुछ समय के बाद उस महिला से इनका लगाव ज्यादा हो गया। उस महिला ने इनको बहुत ज्यादा पसंद किया, तो जिसके वजह से इन्होंने उस महिला के साथ विवाह कर लिया और इससे उनको एक आर्थिक स्थिरता मिली। यानी अब उनको ये सारे काम करने नहीं पड़ते थे। जब इनका विवाह उस खदीजा नामक महिला से हुआ था तो मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष थी और उस महिला की उम्र 40 वर्ष थी। यानी यह इनसे उम्र में 15 वर्ष बड़ी एक विधवा महिला थी। यानी उस महिला का पति पहले मर चुका था। इनसे एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने फातिमा रखा था और इनकी इस बेटी का विवाह चौथे खलीफा बाद में जो अली हुए उन्हीं के साथ हुआ। तो ये सब देखिए मोहम्मद साहब से संबंधित प्रारंभिक बातें थी। अब देखिए इनसे संबंधित जो पहला प्रमाण मिला इनके ज्ञान का वो 610 ईस्वी में मिलता है। 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब को हीरा गुफा में ध्यान करते समय पहला प्रकाश वह प्राप्त हुआ। यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष की उम्र में हुई और वह एक गुफा में बैठकर जब ध्यान कर रहे थे उसी के दौरान हुई। ऐसा माना जाता है कि फरिश्ते जिब्राइल यानी गैब्रियल ने उन्हें अल्लाह का संदेश दिया। कुछ विद्वानों के द्वारा कहा जाता है कि उनको ईश्वर यानी अल्लाह का पैगाम सुनाया गया और पैगाम सुनाने वाला जो व्यक्ति था उसको जिब्राइल या गैब्रियल के नाम से जाना जाता है। यानी मोहम्मद साहब एक दूत के रूप में आए थे दुनिया में और उनका कार्य था अल्लाह के बारे में बताना, लोगों को अल्लाह का प्रचार प्रसार कर।
इन्होंने एकेश्वरवाद यानी तौहीद का संदेश देना शुरू किया और कहा कि अल्लाह या एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद उनके पैगंबर है। इन्होंने दुनिया को कहा कि आप लोग एकेश्वर यानी एक ईश्वर की पूजा करिए, दुनिया में ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही ईश्वर है और वह ईश्वर अल्लाह है और उसने ही मुझे अपना पैगाम आप लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा है, तो मैं उनका पैगंबर हूं। अब देखिए इनका प्रारंभिक प्रचार और विरोध। जब इन्होंने इस तरह की बातों को अपने क्षेत्र में फैलाना शुरू किया, प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो लोगों के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन इनके जो अपने सगे संबंधी थे उन लोगों ने इनकी बातों को स्वीकार किया। तो देखिए प्रारंभ में इनकी पत्नी खदीजा, चचेरा भाई अली, मित्र अबू बकर और कुछ अन्य लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया, यानी इनकी बातों को उन्होंने अपनाया, इनके विचारों को उसने अपनाया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और सामाजिक समानता, ईमानदारी और परोपकार का संदेश दिया। कुरैश जनजाति के मुखियाओं ने इनके संदेश का विरोध किया क्योंकि इससे उनका सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व खतरे में पड़ गया। वहां पर रहने वाले जो कुरैश जाति के लोग थे उन लोगों ने इनका विरोध किया, उनको बुरा लगा और उन लोगों को लगा कि ये हमारे खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हमारे धर्म का विनाश करना चाहते हैं, हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने इनका विरोध किया। उन्हें और उनके अनुयायियों को मक्का में अत्यधिक यातनाएं भी दी गई, यानी जब ये लोग नहीं माने तो कुरैश लोगों ने इनको यातनाएं दी, उनको उनके सगे संबंधियों को भी यातनाएं देने लगे, उनको मारने पीटने लगे। इसकी वजह से देखिए मोहम्मद साहब को अपने समर्थकों के साथ मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो मदीना की ओर देखिए उन्होंने प्रस्थान किया था। यही घटना जो है इतिहास में हिजरत के नाम से जानी जाती है और यह घटना देखिए 622 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए मक्का में जब स्थिति खराब हो गई तब मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने यसरीब यानी मदीना की ओर पलायन हिजरत किया, जिसको इतिहास में कहा जाता है कि इसी समय जो है एक नए वर्ष की शुरुआत हुई, जिसको इस्लामिक कैलेंडर में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 622 ईस्वी में हिजरत की यह घटना इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है, यानी यहीं से इस्लामिक धर्म में एक नई शुरुआत हुई, तो इसी के लिए एक नया कैलेंडर बना दिया गया और वर्तमान में जो अपने इस्लाम धर्म के समर्थक लोग हैं वो लोग इसी कैलेंडर के अनुसार अपना सारा कार्य करते हैं। जब ये लोग मक्का से मदीना चले गए तो फिर मोहम्मद साहब ने वहां पर एक इस्लामी समुदाय उम्माह की स्थापना की और वहां के लोगों को संगठित किया, यानी वो वहां पर गए, एक संगठन बनाया और फिर वहां के लोगों के बीच ही अपने इस धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और वह धर्म वहां पर बहुत ज्यादा फैल गया, धीरे धीरे प्रतिष्ठित हो गया। यहाँ पर उन्होंने देखिए यहूदी और अन्य जनजातियों के साथ मदीना समझौता किया, जिससे वहां आपसी शांति स्थापित हुई। यहाँ पर उन्होंने जाकर वहां पर कुछ अन्य धर्म के लोगों, यहूदी धर्म के लोगों और जनजातियों के साथ समझौता कर लिया और फिर वहां पर इनका किसी के साथ विवाद नहीं हुआ और ये लोग अपना धर्म का प्रचार आसानी से करने लगे। इसके बाद देखिए इस्लाम का विस्तार और प्रमुख युद्ध। इसके बाद जब ये धर्म धीरे धीरे प्रचलित हो गया तो इसका विस्तार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें देखिए बद्र का युद्ध 624 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध मदीना के मुसलमानों और मक्का के कुरैशियों के बीच लड़ा गया। इसमें मुसलमानों को जीत मिली, जिससे उसका मनोबल बढ़ा। देखिए मुसलमान किन्हें कहा जाता था? जो इस्लाम को मानते थे, इस्लाम के प्रति आस्था रखते थे, जो मोहम्मद साहब के समर्थक थे, वही लोग मुसलमान कहलाए। तो इसमें उन्हीं लोगों की जीत हुई, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया। इसके बाद देखिए 625 ईस्वी में उहद का युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुरैशियों ने मुसलमानों को हराया, लेकिन वे मदीना को जीत नहीं सके। बाद में देखिए जो युद्ध हुआ उसमें कुरैशियों ने मुसलमानों को हरा दिया, लेकिन वो मक्का को जीत नहीं पाए। इसके बाद देखिए 627 ईस्वी में खंदक का युद्ध हुआ था। यह युद्ध मक्का के लोगों ने मदीना पर हमला किया, लेकिन मुसलमानों ने गहरी खाई खंदक खोदकर अपनी रक्षा की।
इसलिए इसका नाम खंदक का, यानी जब कुरैशियों ने मदीना पर आक्रमण किया तो वहां पर सभी लोगों ने अपने आप को एक गहरी खाई में कूदकर बचाया। इस युद्ध में इस्लामिक सेना को बड़ी जीत मिली। इस युद्ध में देखिए जो इस्लामिक सेना थी, मुसलमानों की सेना थी, उनको बहुत बड़ी जीत मिली। इसके बाद देखिए हुदैबिया की संधि हुई 628 ईस्वी में। यह मक्का और मुसलमानों के बीच एक शांति संधि थी। यह इस्लाम के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई और इसलिए इस्लाम का प्रचार प्रसार बहुत आसानी से होने लगा। इसके बाद देखिए 630 ईस्वी में मक्का की विजय हुई और संधि के उल्लंघन के बाद मोहम्मद साहब ने 10,000 सैनिकों के साथ मक्का पर आक्रमण कर दिया और मक्का बिना युद्ध के इस्लाम के अधीन हो गया और मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। यानी जब मोहम्मद साहब ने 10,000 सैनिकों के साथ मक्का पर आक्रमण कर दिया तो वहां युद्ध नहीं हुआ, बल्कि बिना युद्ध के ही उन लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वहां पर जो जितने भी मूर्तियां थी उनको नष्ट कर दिया गया और फिर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया गया। इसके बाद देखिए इस्लाम पूरे अरब में धीरे धीरे फैल गया। जब इस्लाम का देखिए प्रसार प्रसार होने लगा तो उसके कुछ समय के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और फिर उनके उत्तराधिकारियों की जिम्मेदारी इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हो गई। तो देखिए 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत हो गया और इसके बाद इस्लामिक राज्य का नेतृत्व उनके उत्तराधिकारी यानी खलीफाओं ने संभाला और ये 4 खलीफा बाद में हुए थे जिन्होंने 632 से लेकर 661 ईस्वी तक अपने इस उत्तराधिकार का निर्वहन किया था और इस्लाम का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करवाया था। तो ये 4 खलीफा देखिए कौन कौन से थे। सबसे पहले देखिए पहले खलीफा अबू बकर थे जो मोहम्मद साहब के मित्र थे। उसके बाद देखिए अगले जो खलीफा थे वो उमर थे, तीसरे खलीफा उस्मान थे और चौथे खलीफा अली थे। यही देखिए मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। इसके बाद देखिए उमैयद और अब्बासी खलीफा वंशों ने इस्लामी साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। यानी इन 4 खलीफाओं के बाद कुछ और भी खलीफा हुए जिन्होंने इस्लाम धर्म को और भी आगे बढ़ाया और इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार किया। इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार या इस्लाम धर्म का विस्तार, तो देखिए 7वीं से 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म अरब से बाहर फारस, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैल गया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक यह भारत, तुर्की और इंडोनेशिया में भी पहुंच गया। व्यापार, सूफी संतों और मुस्लिम शासकों के माध्यम से इस्लाम दुनिया भर में फैलता गया। यानी इन लोगों ने दुनिया के देशों के साथ व्यापार किया। इनके जो सूफी संत थे दुनिया के अन्य देशों में गए और इन लोगों ने कुछ देशों पर आक्रमण किया, तो जिसके वजह से इस्लाम दुनिया के देशों में फैलता चला गया और इसका प्रभाव देखिए आज भी दुनिया भर में देखने को मिलता है और यह धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक धर्म बन गया है। इस समय देखिए जो मध्य एशिया के अधिकांश देश हैं जो इसी धर्म का पालन करते हैं, इसी धर्म को मानते हैं। उसके अलावा देखिए हमारे कुछ पड़ोसी देश भी हैं जिनमें इस धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और अपने भारत में भी इस धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अब देखिए भारत में अरबों का आगमन, यानी भारत में अरबों का आगमन किस प्रकार से हुआ, इन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। ऐसे देखिए भारत और अरब देशों के बीच संबंध बहुत पुराने हैं। जैसे जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था अरब में, उसके पहले से ही अपने देश में अरब यात्री आते जाते थे, तो इनका संबंध जो है रिलेशन बहुत पुराना है। लेकिन बाद में जब 7वीं और 8वीं शताब्दी में ये लोग भारत आए तो ये लोग एक इस्लामिक व्यक्ति के रूप में भारत आए और इन लोगों ने अपने देश में अपना प्रभाव छोड़ा और अपने यहाँ के लोगों को इस्लामिक धर्म से परिचित कराया और उसमें लोगों को शामिल भी किया। अरबों का भारत में आगमन देखिए मुख्य रूप से 3 माध्यमों से हुआ। पहला देखिए व्यापार की वजह से, दूसरा धार्मिक संपर्क की वजह से और तीसरा आक्रमण। यानी अरब लोग 3 कार्यों से अपने देश में आए। पहला आए व्यापार करने के उद्देश्य से, फिर आए धार्मिक कार्यों से संबंधित
और जो तीसरे प्रकार के लोग आए वो युद्ध यानी आक्रमण के लिए आए। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण घटना देखिए 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरबों का आक्रमण था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने अंजाम दिया। अब देखिए इन तीनों स्रोतों में जो महत्वपूर्ण था वो आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जिसने 712 ईस्वी में अपने देश में आक्रमण करने का प्रयास किया और उसने सिंध के क्षेत्र में भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारा लूटपाट भी किया। देखिए पहला है अरबों और भारत के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंध। तो देखिए अभी मैंने बताया कि इस्लाम के उदय से पहले भी भारत और अरब देशों के बीच व्यापारिक संबंध हुआ करता था, जिसमें देखिए वो लोग समुद्री व्यापार करते थे और समुद्री व्यापार में वो लोग गुजरात, कोंकण, केरल से मसाले, रत्न और कपड़े खरीदा करते थे। इसके बदले में वे अपने देश में घोड़े, मोती और खजूर जैसे सामान लाते थे और उनको बेचते थे। अरबों का मुख्य व्यापारिक संपर्क दक्षिण भारत के चेर, चोल और पांड्य राजाओं से था, यानी चेर, चोल, पांड्य राजाओं के साथ इनका संपर्क था और उन्हीं के संपर्क के साथ ये सब व्यापार ये लोग करते थे। इसके अलावा देखिए स्थल मार्ग व्यापार, वो समुद्री व्यापार होता था। स्थल मार्ग से लोग उत्तर पश्चिम भारत से होकर चीन, मध्य एशिया और फारस के व्यापारिक मार्गों से जुड़े थे। यानी ये लोग जो उत्तर पश्चिमी यानी वर्तमान जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र से स्थलीय मार्ग से व्यापार करते हुए लोग चीन पहुंच जाते थे। फिर उसके बाद मध्य एशिया, फारस वगैरह में भी ये लोग विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कार्यों को करते थे। इसके बाद देखिए ये लोग सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान के रास्ते भारत, फारस, इराक व्यापार को भी किया करते थे। यानी ये लोग सिंध और अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए भारत में भी व्यापार करते थे, इराक में भी व्यापार करते थे और फारस के क्षेत्र में भी व्यापार करते थे। अगली चीज है धार्मिक संपर्क। जब इस्लाम धर्म का उदय हो गया तो इसके बाद देखिए कई सूफी संत और इस्लामिक विद्वान भारत आए और इन्होंने भारत में अपने इस इस्लामिक परंपरा का प्रचार प्रसार किया और लोगों को अपने मतों से प्रभावित किया। इसमें इन्होंने देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को बहुत ज्यादा बढ़ाया। अब देखिए भारत पर अरबों का आक्रमण किस लिए हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी। तो देखिए इस्लाम के प्रसार के साथ साथ अरबों ने अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया। यानी इस्लाम का प्रचार प्रसार भी किया इन्होंने, अपने शक्ति में भी वृद्धि की। इसलिए इन्होंने देखिए भारत पर आक्रमण किया और भारत पर अरबों के आक्रमण के कई कारण थे, जिसमें देखिए पहला कारण था आर्थिक कारण, यानी इन्होंने धन के लिए, पैसे के लिए अपने देश पर आक्रमण किया था। इन लोगों के अनुसार भारत एक समृद्ध देश था जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने सिंध क्षेत्र के मार्गों को अपना निशाना बनाया क्योंकि वह क्षेत्र जो थे उस समय व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे और इसको इन्होंने अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले सिंध क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। इसके बाद देखिए अगला जो कारण था वो धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण में देखिए इस्लाम के जो शुरुआती खलीफा थे, जिसमें उमैयद शासक इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। भारत में कई क्षेत्रों में बौद्ध और हिंदू धर्म प्रचलित थे और इस्लामिक शासक इसे अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। भारत में जो पहले से प्रचलित धर्म थे, जिसमें बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म या हिंदू धर्म था, तो ये लोग उसको भी हटाकर अपने धर्म को प्रचारित करना चाहते थे। इसके देखिए राजनीतिक कारण क्या क्या थे। अरबों ने पहले ही फारस और मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया था और भारत की सीमाओं तक पहुंच गए थे। यानी इन्होंने भारत के जो पड़ोसी क्षेत्र थे उन सब पर कब्जा कर लिया था। अब इनका अगला लक्ष्य जो भारत ही था। तो इन लोगों ने भारत में आपसी जो लड़ाइयां थी, आपसी जो मनमुटाव थे, उसी की जानकारी प्राप्त करके उसी का फायदा उठाया और फिर भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देखिए भारतीय शासकों की आपसी लड़ाइयों का लाभ उठाकर अरबों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और इसके बाद अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ, जिसमें देखिए जो प्रारंभिक असफल प्रयास इन्होंने किया जो 636 ईस्वी में किया गया, लेकिन इसमें इनको सफलता नहीं मिली
और ये लोग गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र पर आक्रमण किए थे, लेकिन इनको वहां पर सफलता नहीं मिली क्योंकि वहां के शासक ने इनको पराजित कर दिया और इनको पराजित होकर वापस लौट जाना पड़ा। यानी इन्होंने समुद्री मार्ग से अपने देश में आक्रमण करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से देखिए किस प्रकार अरबों ने अपने देश में धीरे धीरे आना शुरू किया। अब हम लोग देखिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को भारत में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से जो भी आगे की चीजें हैं उसका अध्ययन कराऊंगा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझा होगा, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।